जाने पे आतंकवादी करार दे देंगे उन्हें? भाई तो क्या आपने देखा नहीं मेरे ख्याल से खबरें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अंदाजा हो जाता कि जब इवेंट से पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई थी जिसमें मौसम नकवी पहुंचे थे, उन्होंने हाथ मिलाया था जाके सूर्या कुमार यादव से, सलमान से हाथ मिलाया था, तो इंडिया में एक हंगामा बर्पा हो गया था। इन्होंने पहलगाम वाकया कर दिया और उसके बाद जो है वो हमारा कप्तान हाथ मिला रहे, तो उसके बाद उसने जेब से हाथ ही नहीं निकाला। इवन के मैच रेफरी को कहना पड़ गया कि यार हाथ नहीं मिलाइएगा। तो एक रेफरी जिसका काम मुनसिफ का होता है, जिसका काम एक न्यूट्रल शख्स, कोई ये बात कहता हुआ दिखाई दिया कि भाई सलमान आगा साहब हाथ मत मिलाइएगा, तो उन्होंने पहले दिन से ही जो है वो माहौल ऐसा क्रिएट किया होगा। फिर अनफॉर्चुनेटली हम 2 मैच हार गए, हाथ की दाग गिराए थे। अल्लाह से कि आज हम एक प्रॉपर मैच खेलते उन पर रिजल्ट दें के बाद। अच्छा नसीम साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है सिग्नल की वजह से, शायद आपसे इस पे मज़ीद बात करेंगे। अकबर से रब्ता करते हैं। अकबर, ये तमाम सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं, खेल में सियासत आती हुई तो दिख रही थी, मगर अब यकीनी तौर पे दिख रही है कि आ चुकी है सियासत, वाज़ेह तौर पे दिख रही है। कमेंटेटर दो आ गए हैं, हाथ नहीं मिलाए जा रहे हैं और फोटोशूट नहीं किया जा रहा है। अब मैच पे इसका क्या इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं? जी अकबर जी बता रहे हो, वापस बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ हाथ नहीं मिलाए जा रहे थे, फिर मैच में क्या होता है, एक दूसरे पे स्लजिंग होती है, वो अलग हो रही है। अब खेल में सियासत आती हुई तो दिख रही थी, मगर अब आ चुकी है। जिस तरह से दो कमेंटेटर हैं, फोटोशूट नहीं हो रहा है, हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, मैच पे इसका आज क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आईसीसी को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ेगा। या तो आप क्रिकेट नहीं खेलें, या फिर जो रिवायत चली आ रही है कि आपने हैंडशेक करने हैं, ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवानी है। लेकिन आईसीसी के चेयरमैन खुद क्या कहते हैं, भारत से उनका ताल्लुक है, तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए। तो इसके ऊपर अभी जो एशिया कप गुजर जाएगा, उसके बाद फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको मिल बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि इस तरह से क्रिकेट नहीं चलेगी, खेल की साख को नुकसान हो रहा है। दूसरा ये कि पिछले मैचेस में जितना गर्मे हुई थी खिलाड़ियों के माइंड में है कि पाक भारत के साथ जो सियासी अमल जो चल रहा है, जो पिछले जुमे में हुआ, वो खिलाड़ियों के जहन में तो है। तो वो जज्बात जो है वो खेलते हुए भी आते हैं। तो लास्ट टाइम भी हारिस रऊफ और जो अभिषेक हैं इंडिया के गर्मा गर्मी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो एक एलिमेंट में जहन में आ ही जाता है कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, सामने जो इंडिया है, जो दुश्मन मुल्क है, जो आप उसका हाथ नहीं मिला रहा, तो ये चीजें जहन में आपकी आती हैं। तो इम्पैक्ट तो इसका पड़ता है परफॉर्मेंस से। अगर जो चीज अपने हिसाब पे काबू कर लेगी, वही टीम फाते होगी। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो सारी चीजें बुला के बस मैच पे फोकस करेगी और पाकिस्तान अच्छा करेगा। पहले बैटिंग आ गई है। कॉन्फिडेंस होता है, अच्छी चीज़ है। एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी गिरा देता है। आज के मैच में कॉन्फिडेंस कौन दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस किसकी? क्योंकि हमने जिस तरह बॉडी लैंग्वेज देखी सूर्या की, वो ओवर कॉन्फिडेंस ही नजर आ रही है। देखिए, वो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप टॉप के 3 बैट्समैन है भारत से देखें, उनको अगर आप प्रेशर में ले आएंगे तो भारतीय जो नीचे जो बैटिंग लाइन है वो एक्सपोज हो जाएगी। हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड हो गए हैं, तो उन्होंने यही मशवरा दिया पाकिस्तानी बॉलर को कि आप ऊपर से अगर 2-3 विकेट लेंगे तो नीचे प्रेशर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं कि पाकिस्तान की अब दुबई में बैटिंग आ गई है। सलमान आगा ने कहा है कि हमें पहले बैटिंग करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जिम्मेदारी से बैटिंग करनी पड़ेगी। इस विकेट पे 70-80 रन बन गए और जिस तरह की पाकिस्तानी बॉलर्स ने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हम ये मैच जीत भी सकते हैं। लेकिन बॉलर्स को ठीक है, मैच में आपसे कुछ ही देर में जो शुरू होगा, फिर देखना है कि ग्राउंड पे इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कौन सी टीम इसका प्रेशर लेती है।